हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में चंदन साइंस एक्सपर्ट में। हमारा यह बीमी विश्लेषण का चैप्टर 2 कक्षा 11 का तीसरा वीडियो होने वाला है। इसमें आज हम क्या सीखेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे, इसमें देखिए आज का हेडिंग है जिसका नाम है विमीय समघातता का सिद्धांत। सर यह क्या है, सर इसमें क्या पढ़ना है, क्या सर इसमें क्वेश्चन आता है। देखिए पहले हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशन का यह तीसरा वीडियो है। हमने आपको बीमा निकालना सिखा दिया है और 2 वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 यदि आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाकर आप उसे देख लीजिए, तब जाकर यहाँ पर आइए पार्ट 3 में आप सभी को समझ आएगा। सर यह क्या है विमीय समघातता का सिद्धांत। सर यह कैसे समझा जाएगा, देखिए कि विमीय समघातता का सिद्धांत में क्या समझना होता है। इसमें यही समझना होता है जैसे आपसे पूछा जाए कि 4 मीटर, क्या पूछा जाए, 4 मीटर और 3 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर बताइए कितना मीटर होगा। 4 मीटर और 3 मीटर कितना मीटर होगा, तो आप बताएंगे 7 मीटर होगा। आप क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे और बताएंगे कि 7 मीटर होगा। 4 मीटर और 3 मीटर मिलकर क्या हो जाएगा, 7 मीटर होगा। आपसे पूछा जाए कि 80 किलोग्राम और 20 किलोग्राम मिलकर कितना होगा, आप बताएंगे कि 100 किलोग्राम होगा। क्या होगा, 100 किलोग्राम। यह सबको आता है, जोड़ सबको आता है। और पूछा जाएगा जैसे कि 80 किलोग्राम से 20 किलोग्राम घटाइए, 80 किलोग्राम से 20 किलोग्राम को घटाइए। आप कैसे घटाएंगे, 80 में से माइनस क्या कर देंगे 20, बताइए कितना आएगा। 80 में से 20 गए 60 किलोग्राम। 60 किलोग्राम, इसी का नाम रखा गया है विमीय समघातता का सिद्धांत। अब सर कहेंगे ये क्या सर, हमें आप जोड़ और घटाना सिखा रहे हैं, हमें सर आप छोटा सा बच्चा समझ लिए हैं क्या कि मैं दूध पी रहा हूँ। नहीं, इसमें बहुत सा जादू है। इसमें क्या छिपा है, जादू। इसमें जादू छिपा है। सर जादू क्या है, जादू दिख नहीं रहा है, देखिए जादू दिखेगा। आज मैं जादू आपको दिखाऊंगा। और यह 4 मीटर और 3 मीटर मिलकर कैसे 7 मीटर हो गया, यह कैसे 7 मीटर हो गया। अब इसमें समझना ये होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि सर 5 मीटर और प्लस 2 किलोग्राम बताइए कितना होगा। 5 मीटर प्लस 2 किलोग्राम कितना होगा। अब यही तो समझना है कि 5 मीटर और 2 किलोग्राम यदि आपसे कहा जाए बताइए कितना होगा, तो इसे जोड़ा नहीं जाएगा, इसे जोड़ा नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 5 मीटर लंबाई है और 2 किलोग्राम किसी वस्तु का वजन है, बताइए जुटेगा, नहीं जुटेगा। यही तो समझना है। समझना क्या है, विमीय समघातता के सिद्धांत में ही समझना है कि तब भौतिक राशियों को जोड़ा जाएगा, जब भौतिक राशियों की बीमा बताइए इसका बीमा यल होगी, क्योंकि क्या है, मीटर है, मीटर मतलब लंबाई होगा, और 3 मीटर भी क्या है एक प्रकार की लंबाई, इसकी भी बीमा यल होगी। तो इसमें क्या होता है कि 2 भौतिक राशियों को तब जोड़ा या घटाया जाएगा जब उनकी बीमा समान होगी। या तो आप बीमा कहिए या तो मात्रक कहिए। मात्रक देखिए, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, तो 2 भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया तब जाएगा जब उनकी मात्रक या बीमा क्या होंगे, समान होंगे। इसे ही कहते हैं विमीय समघातता का सिद्धांत। और जैसे यहाँ पर देखिए क्या, इसका मात्रक मीटर है, यहाँ पर किलोग्राम। और अगर चाहे मात्रक से देखो चाहे बीमा से देखो, अब बताइए मीटर है तो इसका बीमा क्या होगी, यल। और यह किलोग्राम है मात्रक, इसकी बीमा क्या होगी, यम। अर्थात इसका मात्रक अलग अलग है, बीमा अलग अलग है, क्या है, जुटेगा नहीं। तो इसमें यही सीखना होता है। इसका परिभाषा क्या होता है, देखिए इसका परिभाषा होता है कि किन्हीं 2 या अधिक भौतिक राशियों को, किन्हीं 2 या अधिक भौतिक राशियों को
तब जोड़ा या घटाया जाता है, जोड़ा या घटाया जाता है जब उनकी विमाएं समान होती हैं। आखिर विमा कब समान होगी? जब मात्रक समान होंगे ना। तो जब आगे क्या लिखा जाएगा? जब उनकी विमाएं समान होंगी, जब उनकी विमाएं समान होंगी, इसे ही यहाँ पर चंद्र बिंदी, अच्छा ऐसे अब दिखेगा, विमाएं समान होंगी, इसे ही विमीय समघातता का सिद्धांत कहते हैं। इसे ही विमीय समघातता का सिद्धांत कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए विमीय समघातता का सिद्धांत किसे कहते हैं, आप क्या बताएंगे कि किन्हीं दो या अधिक भौतिक राशियों को तब जोड़ा या घटाया जाता है जब उनकी विमाएं समान होती हैं, इसे ही विमीय समघातता का सिद्धांत कहते हैं। जैसे देखिए क्या बताया था आपको हमने बताया था कि 4 मीटर और 3 मीटर मिलकर बताइए क्या होगा? 7 मीटर। 7। अब देखिए, अब इसमें अगर देखिए इस तरफ जो बराबर है, यहाँ पर जो बराबर है, आप लोग देखिए जो बराबर है यहाँ पर, बराबर के इस तरफ अगर आपसे पूछा जाए कितने टर्म हैं, टर्म मतलब पद, कितने पद हैं इसमें? 2। कैसे हम जानते हैं कि माने कितना पद है? प्लस और माइनस से पता चलता है, क्योंकि प्लस लगा है, इसका मतलब एक भाग इस तरफ हो गया और एक भाग, तो इसमें देखिए बराबर किस तरफ 2 टर्म हैं, तो इसकी जो विमा होगी, देखिए मीटर यहाँ पर है, तो मीटर की अर्थात इसकी विमा यल होगी, इसकी जो विमा होगी और 3 मीटर इसकी भी विमा यल होगी, तो इसकी भी विमा, बताए तीनों की विमा क्या है? समान। तो अर्थात इसको क्यों जोड़ा गया? क्योंकि इसकी बीमा यल है, इसकी बीमा यल है और दोनों की बीमाएं समान है। और बीमा कब समान होती है? जब मात्रक समान होगा। मात्रक से ही हम क्या जानते हैं? बीमा। आखिर यहाँ पर अगर लिखा रहता 30 डिग्री, तो हम कैसे 30 डिग्री लिखा हो तो हम जान जाते हो क्या है? ताप। वो क्या है? ताप। 30 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, उससे हम कैसे क्या जान जाते कि वो ताप है? तो हम वहाँ पर क्या लिखते? थीटा। उसकी बीमा क्या हो जाएगी? थीटा। तो अर्थात इसकी बीमाएं समान है, इसकी बीमाएं समान है, तभी इसको क्या किया गया है? जोड़ा गया है। ये ना प्लस है, इस प्लस है, इससे पता चल रहा है कि एक पद यह है 4 मीटर, दूसरा पद 3 मीटर है। ऐसे ही क्या हो जाएगा? जैसे 80 हमने आपको बताया था 80 किग्रा, 80 किग्रा प्लस 20 किग्रा प्लस 20 किग्रा। अब बताए कितना हो जाएगा? 100 किग्रा। क्यों 100 किग्रा हो गया? क्योंकि 80 किग्रा और 20 किग्रा दोनों का मात्रक समान है। जब मात्रक समान होंगे तो इसकी बीमाएं समान होंगी, इसलिए इसे जोड़ा गया है, या इसीलिए इसे घटाया भी जा सकता है। लेकिन अगर होगा 80 मीटर 20 किग्रा, तब वह जोड़ा घटाया नहीं जा सकता है। अब इसी से देखिए, इसी से इसके ऊपर आंकिक प्रश्न बनता है जिसे न्यूमेरिकल कहते हैं। जैसे देखिए कैसे बनता है, हम लोग एक समीकरण जानते हैं। जैसे एक समीकरण हम लोगों ने पढ़ा है कि v बराबर, बताइए कहते हैं क्या होता है?
होता है u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT। बताइए इसे हम कहते हैं गति का समीकरण, क्या कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर है ऐसे, अर्थात देखिए v बराबर u प्लस AT। बताइए इस तरफ कितना पद है, तो देखिए जो इसकी बीमा होगी वही इसकी बीमा होगी, तभी तो जुटा है। जैसे यहाँ पर देखिए जो इसकी बीमा होगी वही इसकी बीमा होगी, वही इसकी बीमा। देख लीजिए निकाल कर, v मतलब क्या होता है, v मतलब वेग। गति का समीकरण आपने पढ़ा है ना, अरे अंदर जो बच्चे देख रहे हो तुम्ही लोग कह रहा हूँ। बताए v मतलब इसे हम क्या कहते हैं, अंतिम वेग, इसे क्या कहते हैं। और u मतलब प्रारंभिक वेग, a मतलब त्वरण, t मतलब समय। तो अंतिम वेग, तो बताइए वेग की बीमा क्या होती है। वेग की बीमा होती है यल टी माइनस 1। अब देखिए यह क्या है, प्रारंभिक वेग ना, तो इसकी भी बीमा क्या होगी, यल टी माइनस 1। अच्छा बताइए ये क्या है, यहाँ पर प्लस, बीच में प्लस है, प्लस लगा दो। बताइए ए त्वरण, त्वरण की बीमा क्या होती है। अब कैसे हम जानेंगे, सूत्र उसके मात्रक से देख लो ना। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, यल, हाँ टी जो स्क्वायर है ऊपर चला जाएगा ना, तो यल टी माइनस 2। या तो सूत्र से बीमा निकाल लीजिए, अगर सूत्र नहीं पता उसके मात्रक से बीमा निकाल सकते हैं। उसके किससे निकाल सकते हैं, मात्रक से बीमा। तो इसका क्या हो जाएगा, यल टी माइनस क्या हो जाएगा 2। अब जो भी यहाँ पर टी है, तो टी मतलब समय, इसकी बीमा टी। और जब इसे हल करेंगे, बताइए इसे जब हल करेंगे टी माइनस 2 और टी ऊपर प्लस 1 है, तो जब घटेगा तो जहाँ माइनस 2 है यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए सबकी बीमा समान है कि नहीं है। अब चाहे जो आप देख लीजिए, जैसे एक और समीकरण आप लोगों ने देखा होगा कि यस बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखा होगा। बताइए यस का मतलब क्या होता है, विस्थापन। यस का मतलब विस्थापन। अब बताइए विस्थापन मतलब दूरी, इसकी बीमा क्या होगी यल। ऐसे यू मतलब प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग की बीमा क्या होती है यल टी माइनस 1। और यहाँ पर टी है, और टी की बीमा अर्थात समय है, तो समय की टी होगी। अब बताइए टी के ऊपर -1, टी के ऊपर +1, कैंसिल हो जाएगा ना। जब कैंसिल होगा तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, यल। अर्थात देखिए इसमें कितना पद है, 2। तो बताइए लिखे इसकी जो बीमा है इसकी भी वही बीमा है। और जब इसका भी निकालेंगे, इसकी बीमा कैसे देख लीजिए, 1/2, 1/2 की बीमा होती है नहीं। इसका क्या बीमा होगा, ए मतलब त्वरण, त्वरण की बीमा यल टी माइनस 2। अब फिर देखिए टी स्क्वायर है, जब टी स्क्वायर मतलब टी के ऊपर 2, फिर यह कटेगा तो फिर क्या आएगा यल। यही तो समझना था जादू। सर आपने क्या सिखा दिया, इसी को तो नाम क्या रखा गया है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। समझ आया, ये जो इसको समझ आ गया होगा, जिन बच्चों को समझ आ गया होगा, अब इसके ऊपर दिया होता है बहुत सारे किताब में प्रश्न। आज मैं वही आपको प्रश्न हल कराऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को रोक करके आप इसे लिख लीजिए। लाग बना तो भौतिक विज्ञान में जितने आपने सूत्र कभी समीकरण पढ़ा होगा, जिससे आपको मैंने गति का 2 समीकरण बताया, तो आपने देखा कि जितने इसमें टर्म थे, जिसमें जितने भी पद थे, बताए उनकी बीमाएं क्या थी, समान थी। उनकी बीमाएं समान थी। तो इसी का नाम रखा गया है जो हमने आपको शुरू में लिखाया था, विमित समघातता का सिद्धांत। अब देखिए हमें और क्या सीखना है और क्या जानना है। हमें समझना है कुछ भौतिक राशियां जो होती हैं वो बीमाहीन होती हैं। क्या होती हैं, बीमाहीन। अब देखिए बीमाहीन कौन कौन भौतिक राशियां होती हैं। अब देखिए बीमाहीन कौन कौन राशियां होती हैं। हम क्या जानेंगे, हम सीख लेते हैं कि बीमाहीन भौतिक राशियां। हमने जब आपको बीमा निकालना पार्ट 2 में बताया था, उसमें कुछ बताया था, जैसे विकृत सापेक्षिक घनत्व, ये दोनों क्या थे, बीमाहीन, क्योंकि इनकी बीमाएं नहीं थी, कट गया था, ऊपर और नीचे से क्या हो गया था, कट गया था। तो देखिए बीमाहीन भौतिक
बीमाहीन भौतिक राशियां। बीमाहीन को क्या कहेंगे? डायमेंशनलेस। क्या कहेंगे? डायमेंशनलेस। भौतिक नहीं दिख रहा है, चलो। बीमाहीन भौतिक राशियां, बीमाहीन भौतिक राशियां। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आप बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा कि बीमाहीन भौतिक राशियां। अब देखिए बीमाहीन भौतिक राशियां क्या क्या होती हैं। जैसे हमने आपको बताया था एक विकृत, क्या बताया था? विकृत। पहला नंबर बताया हमने, आपको बताया था कि विकृत बराबर क्या होता है। क्या आपको याद है? विकृत बराबर याद है? विकृत बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन। यही तो मैंने कहा था कि आप जितने भी भौतिक राशियां, मैंने आपको बताया था 30 भौतिक राशियों का बीमा निकालना सिखाया है। 30 भौतिक राशियों का बीमा निकालना सिखाया है। उन सभी का सूत्र याद कर लीजिए, तभी आपको क्या आएगा? बीमा निकालना। अगर आपको सूत्र नहीं याद होगा तो बीमा आप नहीं निकाल पाएंगे। लंबाई में परिवर्तन और बटे में होता है प्रारंभिक लंबाई। बटे में क्या होता है? प्रारंभिक लंबाई। अब देखिए ऊपर लिखा है लंबाई में परिवर्तन, तो लंबाई में परिवर्तन मतलब लंबाई ऊपर भी और लंबाई नीचे भी। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे इसकी बीमा? यल, और नीचे भी क्या लिखेंगे? यल। अब बताए यल से जब कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1। ऐसे लिखिए, या यल एल के ऊपर अगर हम कहें घात क्या लिखा है तो 1 लिखा गया है। इसके एल के ऊपर क्या लिखा है? 1, और यल जब ऊपर जाएगा तो यल -1। तो यल के ऊपर 1, यल बताए 1 में से घटेगा क्या आ जाएगा? 0। यल के ऊपर 0, इसलिए या तो 1 लिखिए या तो इसे ऐसे लिखा जाता है, यम के ऊपर 0, यल के ऊपर 0, टी के ऊपर 0, अर्थात जिन के ऊपर 0 होता है उसका मान 1 होता है। ऐसे भी लिखा जाता है। और जैसे हमने आपको क्या बताया था दूसरा, सापेक्षिक घनत्व। क्या बताया था? सापेक्षिक घनत्व। जब तक फार्मूला नहीं याद होगा आप बीमा नहीं निकाल पाएंगे। सापेक्षिक घनत्व बताए, सापेक्षिक घनत्व का सूत्र क्या था? सापेक्षिक घनत्व का सूत्र था क्या? कि पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। याद कर लो सभी लोग, क्या? पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटे में क्या होता है? जल का घनत्व। जल का घनत्व। अब बताइए घनत्व की बीमा क्या होती है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे, तो द्रव्यमान का यम बटे में आयतन का L3, तो यम यल -3, यल ऊपर चला जाएगा ना, तो हो जाएगा घनत्व की बीमा। जो प्रैक्टिस घर किया रहेगा और सूत्र याद रहेगा, जो मन में सोचेगा उसका बीमा तुरंत निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा घनत्व की बीमा? यल बताइए, यम यल -3, यम यल -3, और नीचे भी घनत्व है, इसकी भी बीमा क्या होगी? यम यल -3। बताए जब ऊपर और नीचे से कट जाएगा तो कितना आएगा? 1। क्या आएगा? 1। या आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यम के ऊपर 0, यम 0, यल 0, टी 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, और तीसरा नंबर आपको याद करना है कि जितने संख्याएं होती हैं, जितनी संख्याएं, यहां पर लिख दे रहा हूं कि सभी संख्याएं जिस संख्या का जैसे 2 हो गया, 4, 10, 11, 3, यह सब जितनी संख्याएं हैं बताएं इनकी बीमा निकलेगी? इनका सूत्र होता है क्या? नहीं। तो सभी संख्याएं बीमाहीन होती हैं, सभी संख्याएं बीमाहीन होती है।
बीमाहीन का मतलब इसकी बीमा नहीं होगी, और जिसकी बीमा नहीं होती है उसे 1 के बराबर लिख सकते हैं, तो इसे भी 1 के बराबर लिख सकते हैं, याद रखना। और देखिए 4 नंबर, सर कोड बराबर क्या होता है? कोड बराबर आप बताइए, कोड बराबर क्या होता है? हाँ, कोड बराबर होता है चाप बटे, तो लिखेंगे कोड बराबर चाप बटे में त्रिज्या। अब देखिए यहां समझिए आप लोग कि कोण जैसे वृत्त हो गया, वृत्त में बताइए कोण कैसे, एक त्रिज्या होती है, ये यहाँ पर कोण बनता है, और यही हमारी क्या होती है? चाप। अर्थात पहले क्या था, एक पूरा वृत्त था, तो वृत्त को हम काट दिए हैं, तो क्या निकल गया? छोटा सा वृत्त। अर्थात वृत्त को काट कर एक खंड, छोटा सा खंड ले लिए हैं, तो इसका नाम क्या हो गया? चाप। तो बताइए जब वृत्त पूरा गोला था, तो बताइए वृत्त की परिधि, जैसे किताब में दिया होता है कि वृत्त की परिधि 40 सेमी है, 20 मीटर है, अर्थात यह एक प्रकार की जो चाप होता है क्या होता है? दूरी ही है। और जो है चौथा है त्रिज्या, यह भी क्या है? दूरी ही है, अर्थात लंबाई ही है। तो चाप भी लंबाई होती है और त्रिज्या भी लंबाई होती है, इसलिए यह भी जब कट जाएगा इसका बीमा कुछ नहीं होगा। आप या तो यल लिखिए तो कुछ मत लिखिए, इसकी बीमा कुछ नहीं होगी। जिसकी बीमा नहीं होती क्या लिख सकते हैं? 1 के बराबर लिखिए, या इसे ऐसे लिखा जाएगा M0 L0 T0। कहने का अर्थ है कि कोण की, अर्थात कोण जो होता है क्या है? बीमाहीन। अब कोण को बताइए किससे लिखा जाता है? थीटा से। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि थीटा बीमाहीन, थीटा बीमाहीन भौतिक राशि है। थीटा बीमाहीन भौतिक राशि है, दिख रहा है ना सभी को? थीटा बीमाहीन भौतिक राशि है। अब देखिए, अब थीटा बीमाहीन है, अब थीटा जिसके साथ लग जाएगा वह भी बीमाहीन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? बीमाहीन हो जाएगा। सर थीटा किसके साथ लगेगा? देखिए किसके साथ लगेगा, जैसे साइन थीटा पढ़ा है ना आपने, साइन के साथ क्या लग गया? थीटा। कास थीटा दिख रहा है सभी को? टैन थीटा, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, और क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। माने जितने होते हैं इन्हीं का नाम रखा गया है त्रिकोणमिति फलन। क्या रखा गया है? त्रिकोणमिति फलन। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि थीटा बीमाहीन राशि है, थीटा बीमाहीन भौतिक राशि। अब थीटा जिसके साथ जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? बीमाहीन हो जाएगा। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, अर्थात सभी त्रिकोणमिति फलन, सभी, हाँ, अर्थात सभी त्रिकोणमिति, दिख रहा है बताना? सभी त्रिकोणमिति फलन, चलिए त्रिकोणमिति फलन दिख रहा है ना? हो गया। थीटा बीमाहीन भौतिक राशि है, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, अर्थात सभी त्रिकोणमिति फलन बीमाहीन होते हैं। बीमा, अगर जैसे हम आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा की बीमा क्या होती है, कहिए कि साइन थीटा की बीमा नहीं होती है। साइन थीटा की बीमा होगी? नहीं। थीटा की बीमा क्या होती है? कुछ नहीं होती है ना। और जिसकी बीमा नहीं होती है उससे हम 1 के बराबर लिख सकते हैं ना, और उसकी बीमा नहीं होगी। जैसे बीमा मतलब जैसे बताइए क्षेत्रफल की बीमा क्या होता है? L2। ऐसे इनका बीमा कुछ नहीं होता है, ये तो खुद से बनाएगा, कट जाता है, इसलिए हम क्या लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं, बाकी इनकी बीमाएं नहीं होती है। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, अर्थात सभी त्रिकोणमिति फलन बीमाहीन राशि होते हैं, बीमाहीन राशि होते हैं। और आपने कभी सुना होगा जिसे लॉग, जिसे हम लघुगणक कहते हैं, लॉग भी क्या होता है? बीमाहीन। बीमा लॉग का सूत्र होगा क्या कि लॉग बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो लॉग भी यहाँ पर देखिए दिख रहा है 5 नंबर, 5 नंबर लिखा जाएगा लॉग। लॉग को क्या कहते हैं? लघुगणक। लॉग भी बीमाहीन होता है, लॉग भी बीमाहीन होता है। इन सभी को याद करना होगा कि कौन कौन बीमाहीन होते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। लॉग भी
विमाहीन राशि होती है, राशि होती है। और क्या याद रखना होगा, एक और याद रखना होगा, 5 नंबर 6 नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए 6 नंबर में उसका नाम रखा गया है चर घातांकी। क्या नाम रखा गया है कि चर घातांकी। अभी समझ आएगा कि यह चर घातांकी क्या होता है। जल्दी दिख रहा है, चर घातांकी पद या इसी को कहते हैं चर घातांकी फलन। चर घातांकी पद या क्या कहते हैं, फलन। देखिए इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म। टर्म का मतलब पद और फंक्शन का मतलब फलन। तो या तो टर्म कहिए या तो फंक्शन कहिए। तो चर घातांकी पद या फलन जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म। अब यह क्या होता है सर, इसे ई से लिखा जाता है। चर घातांकी पद या फलन विमाहीन होता है, विमाहीन होता है। अब अगर आपको नहीं समझ आ रहा है विमाहीन होता है, तो यदि आप क्वेश्चन जब हल करेंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर क्वेश्चन में यदि भौतिक विज्ञान का आप प्रश्न हल कर रहे हैं, यदि उस क्वेश्चन में जहां पर लिखा है ई, क्या लिखा है, ई मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म, ई मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म जिसे हिंदी में कहते हैं चर घातांकी पद, अगर ई लिखा है तो ई की बीमा नहीं होगी, ई की बीमा नहीं होगी। और जिस प्रकार से पाई, पाई का नाम सुना है आपने, पाई जैसे पूछा जाए पाई की बीमा, तो पाई की बीमा थोड़ी होगी, पाई भी क्या है, बीमाहीन। इसका क्या सूत्र होता है, कुछ नहीं। तो पाई का मान भी आपने जानते होंगे होता है 3.14, यह भी बीमाहीन है। इसी प्रकार एक्सपोनेंशियल टर्म बीमाहीन है और इसका भी मान होता है 2.71, 2. हाँ, तो हमें बस इतना समझना है कि जहां पर ई लिखा होगा, ई मतलब बीमाहीन। हाँ, एक्सपोनेंशियल टर्म नाम है और ई मतलब बीमाहीन भौतिक राशि है, ई मतलब बीमाहीन भौतिक राशि है, चाहे ई लिखा हो। अब इसी प्रकार देखिए और क्वेश्चनों में ऐसे लिखा होता है कि ई के पावर यक्स, ई के पावर टी एक्स, ई के पावर ए वाई। कहेंगे अरे ये सर क्या, हाँ अगर ई लिखा है तो ई मतलब बीमाहीन। जिस प्रकार से थीटा बीमाहीन है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सब क्या हो गया, इसी ऐसे ही ई बीमाहीन होता है यदि लिखा है ई के पावर एक्स, ई के पावर टी एक्स, ई के पावर ए वाई। तो याद रखिए ई तो बीमाहीन होगी ही, ई क्या होगी, बीमाहीन। लेकिन जो यक्स है ना, यक्स देखिए, हाँ यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, तो ई जो है, ई क्या है, बीमाहीन, बीमाहीन। लेकिन जो इसका घात होगा जैसे यक्स, इसे भी क्या माना जाएगा, बीमाहीन माना जाएगा। इसे याद रखना होगा। अब जैसे इसमें देखिए ई तो बीमाहीन है, अब टी एक्स इसे भी क्या माना जाएगा, बीमाहीन। यही तो याद रखना है, ई तो बीमाहीन है ही, ए वाई को भी क्या माना जाएगा, बीमाहीन। तो बीमाहीन भौतिक राशियों में हमने आपको 6 प्रकार से समझा दिया। और एक एक जो लिखा गया है, विकृति, सापेक्षिक घनत्व, सभी संख्याएं, कोण, त्रिकोणमिति, फलन, चर घातांकी पद सभी क्या है, बीमाहीन। आप वीडियो रोक करके लिखिए तब आगे देखिए। अब देखिए बीमाहीन भौतिक राशियां हो गया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ प्रश्न बताऊंगा जिससे आपको सभी जितने भी मैंने बीमाहीन और बीमित समघातता का सिद्धांत बताया सब क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए मैं आपको प्रश्न पहला करा रहा हूँ। देखिए हमारा प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न पहला देखिए क्या है, प्रश्न पहला देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है कि किसी कण के वेग का समीकरण। प्रश्न क्या है, किसी, यह सब प्रश्न अरिहंत किताब में आपको मिलेगा। किसी कण के वेग का समीकरण, किसी कण के वेग का समीकरण, किसी कण के
कण के वेग का समीकरण लिखा गया है u बराबर AT स्क्वायर प्लस लिखा गया है BT और प्लस लिखा गया है C। ये प्रश्न में दिया गया है। फिर आगे है जहां u मीटर प्रति सेकेंड, जहां u मीटर प्रति सेकेंड और फिर आगे लिखा गया है t सेकंड में है, वह t सेकंड में। इससे क्या पता चल रहा है? इससे यह पता चल रहा है कि u मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड का मतलब वेग है, हाँ सेकेंड में है, t सेकेंड दिख रहा है इधर में है। चलिए तो लिखा है कि u मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड अर्थात यह क्या है वेग, और t सेकंड में, सेकंड अर्थात t क्या है समय, दिख रहा है ना, हाँ चलिए समझ आइए t क्या है सेकंड में। फिर आगे लिखा गया है, लिखा है a और b की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्या लिखा गया है? a व b की विमाएं ज्ञात कीजिए। a कामा b व c भी साथ में लीजिए। a व b कामा c की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न कैसे हल होगा, जो हमने आपको शुरू में समझाया था उसी से प्रश्न हल होगा। कैसे? देखिए, अब देखिए कैसे हल होगा। यह प्रश्न दिया गया है समीकरण u, क्या u बराबर क्या लिखा है AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। अब देखिए इसमें पूछा है ABC की विमाएं। अब कैसे समझेंगे? देखिए इस तरफ कि बराबर किस तरफ देखिए कितने पद हैं, कितने टर्म है, तो 1 2 3, और इस तरफ क्या दिया गया है वेग, u मतलब लिखा है ना वेग समीकरण, तो u मतलब वेग बताए। अच्छा वेग का वेग है तो वेग की विमा क्या होगी LT-1। तो बताइए शुरू में मैंने समझाया था ना, जो इसकी विमा होगी वही देखिए प्लस है, तो जो यहाँ जो पूरा लिखा गया इतना वही इसकी विमा होगी, और वही इसकी विमा, और वही तभी तो जुटा है, नहीं तो जुटेगा नहीं, जोड़ा भी नहीं जाएगा, नहीं तो घटाया भी नहीं। तो हमें निकालना है पहले ए की विमा। तो कैसे निकालेंगे? ऐसे लिखेंगे हम। पहले इसे देखिए, लिखेंगे कि AT स्क्वायर की बीमा इसकी जो बीमा है वह इसकी बीमा के बराबर होगी। तो लिखेंगे AT स्क्वायर की बीमा बराबर u की बीमा, u की बीमा। ऐसे सवालों को ऐसे ही हल किया जाता है। और यह कैसे पता चला कि जो इसकी बीमा सर होगी वही इसकी बीमा होगी, वही इसकी बीमा होगी, वही इसकी बीमा होगी? ये शुरू मैंने आपको समझा दिया था। अब बताइए AT स्क्वायर की बीमा पूछा गया है बराबर u की बीमा। अब देखिए a की बीमा ज्ञात करना है, लेकिन t क्या था, t समय था ना, t वहां पर लिखा है सेकंड में। बताइए t, तो t जो है t अर्थात समय है, तो समय की बीमा क्या होती है t ही होती है, कैपिटल T। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, जो t स्क्वायर अर्थात समय है, ध्यान से देखिए, तो जो यहाँ पर समय है इसे यहाँ भेज देंगे नीचे, तो हो जाएगी कि a की बीमा क्या हो जाएगी, a की बीमा बराबर। अब देखिए u क्या है, u की बीमा अर्थात u वेग है, तो वेग की बीमा होगी LT-1, और जो यहाँ पर देखिए जो t स्क्वायर मतलब समय का स्क्वायर, समय स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और समय का क्या होता है t, तो लिखेंगे t स्क्वायर। तो देखिए किसका निकल गया, a की बीमा निकल गया। अब t स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएंगे तो t के ऊपर -2, और यहाँ पर मिल जाएगा, हो जाएगा LT-3। ऐसे सवाल आते हैं और कमाल कर जाते हैं। a की बीमा बराबर LT-3। अब ऐसे निकाल, यह भी होगा, क्या होगा कि BT की बीमा बराबर इसकी भी जो बीमा होगी वह भी इसके बराबर होगी, और C की भी बीमा, तभी तो जैसे मान लीजिए 3 मीटर 4 मीटर 7 मीटर, तभी जुड़ कर आएगा आंसर ना। तो हाँ, तो फिर क्या लिखा जाएगा, यही देखिए कि BT की बीमा
बीटी की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, यू की बीमा, यू की बीमा। अब बताइए हमें निकालना है क्या, बी की बीमा निकालना है, तो बी की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, यू, यू मतलब वेग दिया था और वेग की बीमा होता है यल टी माइनस वन, और जो समय है नीचे भेज देंगे और समय की बीमा क्या होती है टी, और फिर जब टी ऊपर जाएगा तो बन जाएगा यल टी माइनस, एक आंसर यह हो गया और एक आंसर यह हो गया। अब एक और बचा है, क्या है सर, सी। तो देखिए सी की बीमा, अरिहंत किताब में आपको सभी प्रश्न मिलेगा। सी की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, यू की बीमा, यू की, तो लिखिए ये अवसरल है, ये तो डायरेक्ट हो गया, यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं है, भेजना नीचे नहीं है, तो यू की बीमा क्या होती है यल टी, तो निकल गया ना सी की बीमा, यह क्या हो गया, लग गया कि नहीं, प्रश्न हल हो गया। तो हो गया ए की बीमा यल टी माइनस 3 आ गया, बी की बीमा यल टी माइनस 2 आ गया और सी की बीमा यल टी माइनस 1। प्रश्न आपको समझ आया, देखिए एक प्रश्न हो तब समझ आएगा। जैसे और देखिए हमारा प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न हमारा दूसरा, प्रश्न क्या देखिए हम, प्रश्न दूसरा, प्रश्न दूसरा क्या दिया गया है कि समीकरण v बराबर दिया गया है AT और प्लस B, प्रश्न में दिया गया है, और फिर आगे लिखा है में, अर्थात समीकरण इतने में लिखा है कि विवेग है, विवेग, फिर लिखा गया है तथा टी समय है, दिख रहा है ना, तथा टी समय है। फिर आगे क्या लिखा गया है, तो ए बटे बी का बीमित समीकरण होगा, क्या लिखा गया है, ए बटे बी का बीमित समीकरण, तो ए बटे बी का बीमित समीकरण होगा, बीमित समीकरण का मतलब बीमा, हमें क्या निकालना है, बीमा। प्रश्न है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए जैसे ऊपर बताया गया है हल, तो इसमें पूछा गया है कि ए बटे बी का बीमित समीकरण, बीमित समीकरण मतलब बीमा, ए बटे बी का निकालना है, तो ए बटे बी का कैसे निकालेंगे, पहले हम अलग से, जैसे ऊपर पहले हम ए का निकाल लेंगे और फिर बी का, फिर क्या करेंगे भाग देंगे। तो देखिए कैसे निकलेगा, हमारा हल में क्या दिया गया है, हमारा प्रश्न है कि v बराबर AT और प्लस बी। अब बताइए v वेग है ना, v क्या है वेग, तो वेग अर्थात वेग की जो बीमा होगी वही किसकी बीमा होगी, प्लस यहाँ पर लगाए तो वही AT की बीमा होगी, वही B की बीमा होगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कि AT की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, V की बीमा। जो एक बार कॉन्सेप्ट अर्थात जो नियम होता है उसे जो स्टूडेंट समझ लेगा उसे प्रश्न आ जाएगा। तो AT की बीमा बराबर B की बीमा। बताइए हमें A की निकालना है, क्या निकालना है, A की बीमा। तो A की बीमा कैसे निकलेगा बताइए, V वेग है तो वेग की बीमा क्या होता है LT माइनस 1। अब T यहाँ समय था, समय कहाँ चला गया नीचे, तो समय की बीमा क्या होती है T। अब बताइए यहाँ T के ऊपर क्या लिखा गया है, T के ऊपर +1 है, -1 जब कट जाएगा ये होगा, कैसे कटेगा, T के ऊपर +1 है, T जब ऊपर जाएगा तो -1
और -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ध्यान आपको देना है, यल टी -2 ऐसे हो जाएगा। तो ए की बीमा निकल गया। और सर बी का बीमा कैसे निकलेगा, देख लो। बी की बीमा, अब बताए बी की बीमा किसके बराबर होगा, बी की जो बीमा होगी वही बीमा तो बी का होगा ना। तो बी की बीमा बराबर बी की बीमा। अब बताइए बी की बीमा, बताइए बी की बीमा क्या होती है, बी मतलब वेग, यल टी माइनस। तो बताइए ए का बीमा निकल गया और बी का, लेकिन हमसे क्या पूछा है, ए बटे बी। तो कर दो भाई, ए बटे बी का बीमी समीकरण का मतलब बीमा, तो ए बटे बी की बीमा। बीमी समीकरण का मतलब बीमा ही होता है। बताइए ए की बीमा क्या आया है, यल टी -2 बटे में। बी का बीमा क्या आया है, यल टी -1, यल टी -1। अब यल से यल कटेगा और t -1 t -2, तो t -1 जब ऊपर जाएगा t +1 हो जाएगा और 2 में से घट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा हमारा क्या आएगा, t -1। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब क्या करना है, वीडियो को रोक करके इन दोनों प्रश्नों को आप लिख लीजिए। अब देखिए प्रश्न तीसरा। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि सूत्र, हमारा प्रश्न क्या दिया गया है, सूत्र अल्फा बटे टी स्क्वायर, अल्फा बटे टी स्क्वायर बराबर दिया गया है एफ वी और प्लस बीटा बटे वी स्क्वायर। दिख रहा है वी स्क्वायर, लिखा है से अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा का वीमी सूत्र ज्ञात कीजिए, का वीमी सूत्र ज्ञात कीजिए, का वीमी सूत्र ज्ञात कीजिए, अर्थात बीमा ज्ञात करना है। फिर आगे लिखा गया है ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है यहाँ t बराबर समय, t क्या है, समय है, t बराबर समय। और क्या दिया गया है, दिया गया है f बराबर बल, f क्या है, बल है। और क्या दिया गया है, v बराबर वेग, v बराबर वेग। और क्या दिया गया है, x बराबर दूरी, ऐसे दिया गया है। ये प्रश्न हो गया। अब कैसे में अल्फा और बीटा की बीमा ज्ञात करना है। अब कैसे हल होगा, नियम सब समान होगा, बस दिमाग को खोले रखना है, दिमाग को बस खोल कर रखना है। अब देखिए अल्फा बड़ा कोष्टक में लिखने का अर्थ है बीमा, अल्फा की बीमा ज्ञात करना है, और बड़े कोष्टक में बीटा लिखा गया है अर्थात बीटा की बीमा ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, टी समय है या बल है, वी वेग है, एक्स दूरी है। अब बताइए हमारा क्या लिखा गया है, हल कैसे होगा, हमें सूत्र दिया गया है अर्थात समीकरण, सूत्र मतलब समीकरण क्या है, अल्फा बटे में टी स्क्वायर बराबर लिखा गया है एफ वी और प्लस बीटा बटे वी स्क्वायर। अब देखिए जो इसकी बीमा होगी वही इसकी बीमा होगी और वही इसकी बीमा होगी ना, यही तो समझाया था, जो इसकी बीमा होगी वही इसकी भी बीमा होगी, वही बीटा बटे वी स्क्वायर की बीमा होगी। तो चलिए अब देखिए कैसे हम लिखेंगे। अब देखिए एफ क्या है, बल, वी वेग, तो इसका बीमा निकाल सकते हैं। हाँ तो इसी के बराबर हम करेंगे, क्योंकि इसका बीमा निकाल सकते हैं हम, इसलिए क्या करेंगे, लिखेंगे कि अल्फा बटे टी स्क्वायर, पहले अल्फा का निकालेंगे ना, तो अल्फा बटे टी स्क्वायर की बीमा बराबर किसकी बीमा लिखेंगे,
इसका लिखें क्योंकि इसकी बीमा ज्ञात हो जाएगी। तो बराबर हम लिख दें यहाँ पर एफ वी की बीमा, क्या हम लिख दें, एफ वी की बीमा, दिख रहा है एफ वी की बीमा। अब देखिए हमें अल्फा का निकालना है तो टी और समय है कहाँ भेज दें, नीचे है तो ऊपर जाएगा ना। तो अल्फा की बीमा बराबर, जो एक बार नियम को समझ गया कैसा भी प्रश्न आए, चाहे प्रश्न छोटा हो चाहे बड़ा, सब क्या हो जाएगा हल। अब देखिए एफ बल है ना, तो बल की बीमा क्या होती है, बल की बीमा होती है यम यल टी माइनस 2। और देखिए वी वेग है, वेग की बीमा यल टी माइनस 1। और जो इस तरफ था समय का स्क्वायर, यह भी ऊपर चला जाएगा, तो समय की बीमा टी स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे T2, बस किसका निकल गया, अल्फा की बीमा। ऐसे प्रश्न में क्या होता है कि प्रश्न आप देखेंगे डर जाएंगे, प्रश्न देखने में क्या लगेगा, डर जाएंगे, बहुत भारी लगेगा, लेकिन अर्थात जब हल करेंगे क्या हो जाएगा, एकदम आसानी से हो जाएगा। देखने में पहाड़ लगेगा, देखने में क्या लगेगा पहाड़, लेकिन जब हम खोदेंगे क्या निकलेगा, चूहिया निकलेगा। तो हो गया अल्फा की बीमा बराबर, यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे कैसे, यम, अब देखिए यल 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 2 और टी के ऊपर -2 और टी के ऊपर 2, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, देखिए घट जाएगा, तो क्या बचा टी, लेकिन एक बचा है टी के ऊपर माइनस, तो हो गया अल्फा की बीमा यम यल 2 टी माइनस 1। एक प्रश्न हो गया हमारा, एक प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए सर हमें बीटा की बीमा निकालना है, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि बीटा बटे बी स्क्वायर की बीमा, बीटा बटे बी स्क्वायर की बीमा किसके बराबर लिखेंगे, इसी के, क्योंकि मतलब आप उसके बराबर कीजिएगा जिसकी बीमा निकाली जा सकती है, तो इसकी बीमा निकल जाएगी ना, तो इसी के बराबर लिखिएगा। बीटा बटे बी स्क्वायर की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, एफ वी की बीमा। अब फिर हल होगा वो ऐसे ही, कैसे हो जाएगा कि बीटा की बीमा बराबर, बताइए बल की बीमा क्या होगी, यम यल टी माइनस 2, वेग की बीमा यल टी माइनस 1, और यहाँ है वेग स्क्वायर। तो वेग स्क्वायर का मतलब वेग की बीमा हमें पता है, वेग की बीमा होती है यल टी माइनस 1। अब स्क्वायर है तो आप स्क्वायर यहाँ पर लगा दीजिए, और फिर इस 2 का अंदर भी गुणा भी हो जाएगा ना। तो क्या होगा, पहले हम 2 का अंदर गुणा करेंगे, इसे ऐसे लिख लो यम यल टी माइनस 2, आप इसे ऐसे ही लिखेंगे यल टी माइनस 1। अब 2 का अंदर गुणा कर दीजिए, 2 का जब होगा अंदर तो यल 2 टी माइनस 2। सॉल्व करेंगे कैसे, बताइए यम अकेला है तो यम लिखेंगे। अब देखिए यल यहाँ पर है, यल यहाँ पर है, यल 2, तो यल के ऊपर 1, यल के ऊपर 1, यल के ऊपर 2, यल के ऊपर 4। अब देखिए टी के ऊपर -2, टी के ऊपर -1, तो 2 और 1 3, और 3 और 2 तो टी के ऊपर माइनस। अब बताइए प्रश्न आपको देखने में बहुत भारी लग रहा होगा, लेकिन जिन बच्चों को नियम पता होगा वो प्रश्न क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो अल्फा की बीमा और बीटा की बीमा यहाँ पर ज्ञात हो गया, अल्फा और बीटा की बीमा ज्ञात। आप वीडियो को रोक करके इसे लिखिए। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया गया है, लिखा गया है कि टी समय पर किसी कण का त्वरण, बताइए ए क्या हो गया त्वरण और टी क्या है समय। दिया गया है ए बराबर ए टी प्लस बी बटे में सी प्लस टी स्क्वायर है। तो पूछा गया है कि नियतांक ए बी तथा सी की बीमाएं, अर्थात में ए की बीमा बी की और सी की बीमा ज्ञात करना। कैसे लगाएंगे, सभी का नियम एक होगा। पहले हम लिखेंगे समीकरण, हमारा समीकरण क्या है कि ए मतलब है त्वरण, त्वरण ए बराबर है ए टी और प्लस बी बटे में लिखा गया है सी प्लस टी स्क्वायर। तो पहले देखिए इन सभी में हम देखेंगे किसकी बीमा पहले से ज्ञात है। जैसे ए की बीमा पता है तो क्या करेंगे हम, जो ए की बीमा होगी वही इसकी बीमा, और वही देखिए जो ए की बीमा होगी वही इसकी बीमा होगी, बीच में प्लस है, और वही इसकी बीमा होगी। समझ आया ना। तो कर देंगे, क्या करेंगे हम लिखेंगे ए टी की बीमा, क्या लिखेंगे
AT की बीमा बराबर क्या लिखेंगे, A की बीमा, ये लिखेंगे ना, AT की बीमा बराबर A की बीमा, A की बीमा। अब देखिए हमें निकालना है A की बीमा, तो A की बीमा निकालने के लिए T कहाँ जाएगा, नीचे। तो A की बीमा बराबर, A की बीमा बराबर, बताइए यहाँ पर लिखा है स्मॉल a, ये त्वरण था, त्वरण की बीमा क्या होता है, LT-2 होता है। और सर क्या है, जो T दिया गया है समय, समय नीचे चला जाएगा तो समय की बीमा क्या होती है, T। तो बताइए T के ऊपर +1 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -1, और उसमें जुड़ करके A की बीमा निकल जाएगी LT-3। हमारा एक आंसर आ गया। अब दूसरा देखिए, अब लिखिए B/C+T², इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, जो इसकी बीमा होगी वही इसकी बीमा होगी, लेकिन अब इसमें इसके अंदर देखिए, इसके अंदर बता T² क्या है, समय, T क्या है, T² समय है, और इसी से क्या जुटा है, C, तो समय की जो बीमा लगे यहाँ प्लस लगा है ना, तो अर्थात जैसे यहाँ पर देखिए AT और प्लस B/C+T², जो इसकी बीमा है वही, क्यों यहाँ पर प्लस लगा है, तो जोड़ा कब जाता है जब बीमाएं समान होती है ना, वैसे इसके अंदर नियम लगा दीजिए, कहाँ पर, आखिर समय T² समय है, तो समय का बीमा T होता है, तो अर्थात इसकी जो बीमा होगी वही बीमा C की होगी, तभी तो यहाँ पर भी जोड़ा गया है। तो यहाँ पर भी हम नियम लगा देंगे, क्या करेंगे, अब इसके अंदर यहाँ पर भी नियम लगा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि C की बीमा बराबर हम क्या लिखेंगे, T², क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा है, तो C की बीमा बराबर T² की बीमा। अब देखिए T मतलब समय है, तो समय की बीमा T होता है, स्क्वायर है, 2 ऊपर लिखा है, तो यहाँ पर T हो जाएगा आंसर। समझ आया कैसे, 2 बाहर लिखते हैं तो अंदर गुणा हो गया। अब क्या करेंगे, हमें अब क्या ज्ञात करना है, C का, B का निकालना है, किसका निकालना है, अब देखिए B का बीमा कैसे निकलेगा, अब हमें क्या ज्ञात करना है, B, तो B की बीमा वैसे ही नियम लगाएंगे, क्या कि B और बटे में क्या लिखा गया है, C+T², लिखेंगे की बीमा बराबर क्या लिखेंगे, A की बीमा, ये लिखेंगे ना, बराबर लिखेंगे A की बीमा। अब देखिए हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर भी जोड़ है, तो जो T मतलब समय है, जो इसकी बीमा है वही इसकी, जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर 80 अगर मार रहे हैं इसको मीटर और प्लस 20 मीटर, तो जुड़कर क्या हो जाएगा 100 मीटर। समझ आया ना, अर्थात बीमा इसका यल, अगर यल बीमा है तो इसका यल है, तो पूरा मिलकर भी इसकी बीमा क्या होगा, यल ही होगा, अगर मानते हम तो ऐसे समझिए। देखिए तो हमें निकालना है B की बीमा बराबर क्या लिखेंगे, A त्वरण है, त्वरण की बीमा क्या होता है, LT-2। अब देखिए जो C की बीमा होगी वही इसकी बीमा होगी, और इन सभी का बीमा क्या निकला है, T2, तो T2 कहाँ चला जाएगा, उस तरफ। समझ आया कि नहीं, कोई डाउट। अब देखिए T के ऊपर -T2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, हमारा क्या आ गया, हमारा A की बीमा निकल गया, B की बीमा और C की बीमा निकल गया। समझ आया, चलिए वीडियो को रोकिए और लिखिए, और आप वीडियो आज यहीं तक हम रखते हैं, अब अगले वीडियो में और हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, तब तक के लिए बाय बाय।